नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल ज्ञान में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय कोरोना चल रहा है। हालांकि अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है और कोरोना के मरीजों की संख्या में कमी कुछ ज़रूर आई हो, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। तो दोस्तों, आने वाले समय में कोरोना के मामले बढ़ सकते हैं और कोरोना होने पर मरीज की मॉनिटरिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, मरीज की मॉनिटरिंग के लिए मैं आपके सामने कुछ ऐसे एक्यूपमेंट्स, कुछ ऐसी डिवाइस शेयर करना चाहूँगा जिससे कि आप बहुत हद तक इस पर काबू पा सकते हैं या किसी की लाइफ बचा सकते हैं, अपनी या अपने साथ वाले की। तो दोस्तों, बेसिकली मैं यहाँ पे आपके साथ तीन जो इसके मेन इक्विपमेंट है वो शेयर करूँगा, जिसमें एक है थर्मामीटर और दूसरा है पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर और तीसरा है पल्स ऑक्सीमीटर। तो दोस्तों, ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं कि जिससे आप अगर इनके आपके किसी साथी को, भगवान ना करे, अगर कोई ऐसा कोरोना हुआ हो तो उसमें आप काफ़ी हद तक जो है समय रहते उसका बचाव कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो मेरे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मैं ऐसी ही रिलेटेड नई वीडियोस से रिलेटेड, टेक्निकल से रिलेटेड अपनी इस वीडियो पे मैं शेयर करता रहता हूँ। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं थर्मामीटर के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, थर्मामीटर शरीर का तापमान मापने के लिए, जो शरीर का हम जिससे तापमान मापते हैं थर्मामीटर के द्वारा मापते हैं। और मार्केट में इन दोनों इंफ्रारेड और डिजिटल थर्मामीटर चल रहे हैं। दोस्तों, एक्सपर्ट के मुताबिक घर में डिजिटल थर्मामीटर रखना चाहिए। अगर सपोज़ घर में कोई कोरोना मरीज है तो उसके लिए अलग से थर्मामीटर होना चाहिए। दोस्तों, थर्मामीटर हमेशा ऐसा खरीदें जिसकी रीडिंग डिग्री फ़ारेनहाइट में आती हो। तो अब हम बात करेंगे कि ये काम कैसे करता है कि डिजिटल थर्मामीटर। डिजिटल थर्मामीटर एक डिस्प्ले होता है शरीर का। दोस्तों, जितना भी तापमान होता है उसकी रीडिंग जो है डिस्प्ले पर आती है। एक सामान्य शख्स के अगर मैं शरीर के तापमान की बात करूं तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। और अगर किसी शख्स का तापमान 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा होता है तो समझो कि उसे बुखार हो गया है। तो दोस्तों, इसमें रीडिंग इसमें सही कैसे ली जाती है, तो थोड़ा मैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। शरीर का तापमान मापने के लिए थर्मामीटर को मुंह में, जीभ के नीचे रखते हैं। अगर मुंह में रखना आरामदायक ना लगे तो उसे बगल में भी रख सकते हैं। अभी क्योंकि कोरोना के मामले अधिक आ रहे हैं, इसलिए थर्मामीटर को बगल में रख के ही तापमान चेक किया जाता है, क्योंकि मुंह में रखने से उसमें जो है अफेक्ट हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। अगर थर्मामीटर को बगल में रखकर तापमान चेक करते हैं तो तापमान की रीडिंग 0.50 डिग्री तापमान और उसमें जोड़ सकते हैं, क्योंकि हाफ डिग्री का जो इसमें वेरिएंस रहता है। दरअसल बगल में जो चेक किया गया तापमान शरीर के अंदर के तापमान से 0.50 डिग्री फ़ारेनहाइट तक कम होता है। और अगर किसी ऐसे कमरे में बैठे हैं जहाँ पे हीटर लगा हो तो उस कमरे से किसी दूसरे कमरे में चले जाएं और करीब 15 मिनट बाद शरीर का तापमान चेक करें, क्योंकि हीटर वाले कमरे में बैठे होने से जो है शरीर जो है गर्म हो जाता है और ऐसे में जो है तापमान की सही रीडिंग नहीं आ पाती है। छोटे बच्चे या किसी दूसरे शख्स ने अगर गर्म कपड़े पहन रखे हैं और अगर वह रजाई या कंबल में हो तो रजाई या कंबल कुछ देर के लिए हटा दें। इसके बाद ही तापमान चेक करें, तभी आपको जो है इसकी सही रीडिंग मिल पाएगी। और शरीर का तापमान अगर मुंह में थर्मामीटर रखकर चेक करना है तो उसके आगे के हिस्से को गुनगुने पानी और साबुन से साफ़ करें। वहीं बगल में रखकर चेक कर रहे, अगर आप उसे बगल में रख कर चेक कर रहे हैं तो थर्मामीटर के आगे हिस्से को स्प्रिट या सैनिटाइज़र से साफ़ कर दें। ध्यान रखना दोस्तों, स्प्रिट या सैनिटाइज़र ऐसा होना चाहिए जिसमें अल्कोहल जो है 65% से ज़्यादा हो, ताकि वो प्रॉपर तरीके से साफ़ होगा, तभी आपको जो है कि एक्चुअल रीडिंग मिलेगी और इन्फेक्शन भी नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर अब बात करते हैं इसे कहाँ से ख़रीदें। डिजिटल थर्मामीटर मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाता है। और दोस्तों, इसकी अच्छी क्वालिटी का अगर आप डिजिटल थर्मामीटर खरीदते हैं तो 150 से 250 रुपये के बीच में मिलता है। अब बात करते हैं पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर की। यदि सांस लेने में समस्या होने पर हमें तुरंत राहत के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में घर में अगर पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर रखा जा सकता है। इन सिलेंडर के साथ मास्क भी आते हैं और वैसे यह मास्क अलग से भी खरीदा जा सकता है। मरीज की स्थिति गंभीर होने पर पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर ज़िंदगी बचा देते हैं और हालात बिगड़ने पर इन्हें आप लगाकर मरीज को आसानी से अस्पताल तक पहुंचा सकते हैं और उसकी लाइफ को जो है आप आसानी से बचा सकते हैं। दोस्तों, बात करें अगर इसकी कीमत की, ये सिलेंडर ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट में आराम से मिल जाता है। 75 लीटर के सिलेंडर की कीमत करीब 5,000 रुपये है। सिलेंडर में ऑक्सीजन को कंप्रेस करके रखा जाता है, जिससे बहुत छोटी बोतल में आ जाता है। इसका वजन करीब महज 700 ग्राम के आसपास होता है। और दोस्तों, जो तीसरी जो मेन इम्पॉर्टेंट डिवाइस है वो है पल्स ऑक्सीमीटर। यह करीब 2 इंच का एक छोटी सी डिवाइस होती है और यह कपड़े सुखाते समय उस पर लगने वाली क्लिप जैसा दिखता है। इसकी मदद से दोस्तों पता लगाया जाता है कि शरीर के खून में मौजूद ऑक्सीजन का लेवल कितना है और दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़क रहा है, यानी आपका पल्स रेट कितना है।
हालांकि दोस्तों बहुत छोटी सी चीज़ है, वो काम की है। आइए हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर आखिर क्यों ज़रूरी है? देखो दोस्तों, पल्स ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल सिर्फ कोरोना के मरीजों के लिए ही नहीं, बल्कि उन मरीजों के लिए भी होता है जिन्हें सांस या फेफड़ों से संबंधित कोई बीमारी जैसे अस्थमा, खांसी आदि है। पल्स ऑक्सीमीटर की मदद से मरीजों में ऑक्सीजन लेवल पता करके यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत है या नहीं है। साथ ही बुखार, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या फिर दिल से संबंधित बीमारी है या नहीं, ऐसे मरीजों के लिए भी पल्स ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल जो है फ़ायदेमंद हो सकता है। तो दोस्तों बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। कोरोना पीड़ित मरीज के खून में ऑक्सीजन की कमी होने पर मरीज को जो है सांस लेने में परेशानी होती है, क्योंकि उसके जो खून में ऑक्सीजन का लेवल काफ़ी कम हो जाता है। पल्स ऑक्सीमीटर मरीज के हाथ की उंगली में लगाया जाता है। ऑक्सीमीटर में लगे सेंसर बताते हैं कि खून में मौजूद ऑक्सीजन का लेवल जो है कितना है, उसका ऑक्सीजन का जो है फ्लो कितना है। ऑक्सीजन के प्रवाह की रीडिंग SpO2 में आती है और यह रीडिंग ऑक्सीमीटर की डिजिटल स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। यानी अगर आप इसे अपनी उंगली में लगाएंगे तो आपको उसकी स्क्रीन पर पता लग जाएगा कि उसमें जो है कितनी जो है ऑक्सीजन का लेवल है। अब कितना होना चाहिए, यानी इसमें ऑक्सीजन का जो लेवल है ह्यूमन बॉडी में होना कितना चाहिए। एक सामान्य शख्स के खून में ऑक्सीजन का लेवल या यूँ कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि SpO2 का लेवल 94% से लेकर 100% के बीच और हार्ट रेट 60 से 100 बीट प्रति मिनट तक होना चाहिए। अगर किसी शख्स के खून में ऑक्सीजन का लेवल 94% से कम है तो उसे डॉक्टर से जो है संपर्क करना चाहिए। यानी अगर उसका 94 से कम है तो समझो उसके ब्लड में जो ऑक्सीजन की कमी है। वहीं ऑक्सीजन का लेवल 90% या इससे कम हो जाता है तो मरीज को अस्पताल में जो है भर्ती कराने की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों हम इसको यूज़ कैसे करना है, किस उंगली में लगाएं जो है हम पल्स ऑक्सीमीटर। अधिकतर डॉक्टर जो है पल्स ऑक्सीमीटर को हाथ की बीच की या फिर जो वर्जनी अंगूठे के जो पास वाली उंगली होती है उसमें लगाते हैं। वैसे इसे हाथ या पैर दोनों में से किसी भी उंगली अंगूठे में लगाकर ऑक्सीजन का लेवल चेक कर सकते हैं, लेकिन जो डॉक्टर रेकमेंड करते हैं कि अंगूठे के पास वाली उंगली में से लगाओ ताकि अच्छी तरह से आपका जो है लेवल का ऑक्सीजन का पता लग सके। दोस्तों हम इसमें अब इसके जो हमने कितनी बार लेनी है हमें पल्स ऑक्सीजन की रीडिंग। पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल की एक बार रीडिंग लेना काफ़ी नहीं होता, कम से कम आपको उससे 3 बार लगातार रीडिंग लेनी पड़ेगी ताकि सही रिजल्ट का आपको पता लग सके। लगातार 3 बार रीडिंग लेने में करीब 10 मिनट का समय लगेगा। इस तरह दिन में 3 बार यानी सुबह, दोपहर, शाम आपको रीडिंग लेनी चाहिए और हर बार की रीडिंग का एक आप चार्ट बनाकर लिख कर रख लें ताकि ये रीडिंग जो है डॉक्टर को दिखाई जा सके। हालांकि दोस्तों मार्केट में ब्लूटूथ पल्स ऑक्सीमीटर भी मौजूद है। इनका ऐप होता है जिसे आप स्मार्टफोन में इंस्टॉल करते हैं, फिर ऐप के जरिए स्मार्टफोन का पल्स ऑक्सीमीटर से जो है कनेक्ट कर देते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर में जो रीडिंग आएगी वह आपके ऐप में जो है अपने आप जो है रिकॉर्ड हो जाएगी। तो दोस्तों पल्स ऑक्सीमीटर का ख़रीदते समय या इस्तेमाल करते समय आपको जो है क्या ध्यान रखना है, आप इस पर हम बात करेंगे। पल्स ऑक्सीमीटर खरीदते समय इसे लगाने से पहले या लगाने के दौरान आपको कई बातों का ध्यान रखना जरूरी है, नहीं तो खून में मौजूद ऑक्सीजन का लेवल जो है, ऑक्सीजन की जो रीडिंग है वो जो गलत आ जाती है। अगर आप देखिए पल्स ऑक्सीमीटर जो खरीदने जा रहे हैं तो आपको देखो क्या ध्यान रखना है। पल्स ऑक्सीमीटर को ऑन करें जब भी आप लेने जा रहे हैं तो उसमें कोई बॉल पेन या पेंसिल लगाएं और चेक करें। अगर रीडिंग आए तो आप समझ लें कि पल्स ऑक्सीमीटर जो है बेकार है और वह कस्टमर को जो है लूटने के लिए है। यानी अगर आप पेन में अगर पल्स ऑक्सीमीटर लगाते हैं तो उसमें जो है रीडिंग नहीं आनी चाहिए। अगर बॉल पेन या पेंसिल लगाने पर कोई रीडिंग ना आए तो उसे आप अपने हाथ की बीच की उंगली में लगाएं और रीडिंग चेक करें। अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं तो आपके खून में ऑक्सीजन का लेवल जो है यानी SpO2 94 से 100% के बीच में होना चाहिए। इस तरह कम से कम 3 बार रीडिंग लें। अगर ऑक्सीजन का लेवल 94 और 100 के बीच में रहे तो पल्स ऑक्सीमीटर को जो सही माना जा सकता है। तो दोस्तों पल्स ऑक्सीमीटर लगाने से पहले आपको क्या करना है, पल्स ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल तेज़ धूप या बहुत रोशनी में नहीं करना है। जिस उंगली में आपको पल्स ऑक्सीमीटर लगा रहे हैं उस पर नेल पॉलिश या किसी तरह की इंक नहीं लगी होनी चाहिए। साथ ही किसी भी तरह की गंदगी नहीं होनी चाहिए जिससे आपको जो है रीडिंग जो है गलत आ सकती है। जिस उंगली में पल्स ऑक्सीमीटर लगा रहे हैं वहाँ वह कहीं से कटी फिटी नहीं होनी चाहिए, यानी उस पर कटे का कोई पुराना निशान नहीं होना चाहिए और नाखून भी सही होना चाहिए, तभी आपको जो सही रीडिंग मिलेगी। उंगली गीली या बहुत ठंडी नहीं होनी चाहिए। अगर हाथ ठंडे हो रहे हैं तो दोनों हाथों को आपस में थोड़ी देर के लिए रगड़ कर गर्म कर लें ताकि आपको खून का जो है बहाव सही हो सके और उसमें जो आपकी रीडिंग ठीक ढंग से आ सके। पल्स ऑक्सीमीटर को ऑन करके उंगली उतनी अंदर रखनी चाहिए जितनी अंदर आराम से जा सके। इसे लगाने से पहले उंगली में कोई जो है दर्द नहीं होता है, यानी आप इसको अगर यूज़ करेंगे तो आपको उंगली में कोई दर्द नहीं होगा।
अब पल्स ऑक्सीमीटर को लगाने के दौरान क्या करना है, जब पल्स ऑक्सीमीटर हाथ की उंगली पर लगा हो तो हाथ को स्थिर रखें, यानी आपको हिलाना नहीं है, उसे बिल्कुल भी ना हिलाएं, क्योंकि इससे रीडिंग पर जो है असर पड़ सकता है, आपको रीडिंग सही नहीं मिलेगी। पल्स ऑक्सीमीटर उंगली में लगाने के बाद उसे बिल्कुल ना हिलाएं, क्योंकि इससे जो है रीडिंग सही नहीं आएगी। पल्स ऑक्सीमीटर उंगली में लगाने के बाद उसे तब तक ना निकालें जब तक कि रीडिंग अपने आप स्थिर ना हो जाए। तो दोस्तों यानी आप उसे तब तक ना निकालें जब तक रीडिंग एकदम कांस्टेंट ना हो जाए। पल्स ऑक्सीमीटर लगाने के बाद रीडिंग कभी बढ़ती है तो कभी कम होती है, एक समय बाद ये रीडिंग जो है स्थिर हो जाती है। रीडिंग को स्थिर होने में करीब 1 से 3 मिनट का समय लग सकता है। जब तक रीडिंग स्थिर ना हो जाए तब तक आप इस रीडिंग को नोट ना करें, जब एकदम रीडिंग कांस्टेंट हो जाए तब आप ये रीडिंग आपने नोट करनी है। तो दोस्तों बात करते हैं कि कौन सा पल्स ऑक्सीमीटर खरीदें। पल्स ऑक्सीमीटर ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से मार्केट में मौजूद हैं। ऑफलाइन मार्केट में ये मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाता है और इसकी कीमत करीब 500 से लेके 5000 रुपये तक होती है। कुछ मैं आपके साथ दोस्तों पल्स ऑक्सीमीटर की कंपनियों के नाम शेयर करूंगा, जिसमें एक है फिट गो, इसकी कीमत करीब 700 से लेके 800 के बीच में है। फिर एक है माइक्रोटेक पल्स ऑक्सीमीटर, इसकी कीमत आपको पड़ेगी करीब 1200। एक है BPL स्मार्ट ऑक्सी फिंगर टिप, जिसकी कीमत करीब 2200 के करीब है। और एक है डॉक्टर ऑर्डिन फिंगर, इसकी करीब कीमत करीब पड़ेगी आपको 2700 रुपये। दोस्तों इसके अलावा भी और मार्केटों में काफ़ी अच्छा जो है कंपनियों के अच्छा पल्स ऑक्सीमीटर जो है मौजूद हैं। कीमतें ऑनलाइन मार्केट के अनुसार कम ज़्यादा होती रहती हैं। तो दोस्तों कोई भी आप डिवाइस यूज़ करने से पहले इसके मैनुअल को ज़रूर पढ़ें। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे पता थी और मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए, ताकि आप एक ये कोरोना ही नहीं और अदर बीमारियों पर भी टाइम रहते काबू पाएँ। बहुत ही एक बेसिक सी डिवाइस है, ज़्यादा महंगी भी नहीं है और ये घर में होनी चाहिए, ताकि अगर कोई पेशेंट किसी गंभीर स्थिति में पहुंचता है तो आप उसको आसानी से उसकी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइफ को जो है सेव कर सकें। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ से शेयर करना। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगली नई वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, जय हिंद।